अस्सलाम वालेकुम। अपना एटीट्यूड दिखाओ और फिर वो इंसान आपकी कदर करेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बंदा आपके ऊपर ऑर्डर चलाना शुरू कर देता है, वो आपको कंट्रोल कर लेता है, वो जो चाहता है जिस तरह चाहता है वो आपको यूज़ करता है और आप उसकी हर बात एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। और याद रहे, जब आप किसी आदमी की 3 से 4 बातें मान लें तो वो आपके ऊपर सुपीरियर हो जाता है, वो आपके ऊपर हैवी हो जाता है। फिर वो आप उस बंदे के कंट्रोल में आ जाते हैं। कैसे? एक बंदा है, उसकी कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, वो फ्री होता है जब उसके पास टाइम होता है आपसे बात करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए नाइट टाइम 10 PM से 12 AM तक वो आदमी कहता है कि जी मेरे पास ये 3 घंटे हैं, इनमें मैं फ्री होता हूँ, आप मुझसे बात करें। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा तो चलें आपने उसकी बात मान ली या कई दफ़ा आपने बात मान ली होगी, लेकिन अब अगेन नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, आपने अगले बंदे को बताना है कि जी ये टाइम जो है ये मेरी मसरूफियत का टाइम है, मेरी नींद का टाइम है, लिहाजा मैं फ्री हूँ 4 PM से 5 PM के दरमियान। ठीक है? आपने जहाँ पर क्या किया, आपने अपनी ज़ात को वैल्यू दी, आपने अगले बंदे को बताया कि मेरी कोई लाइफ है और मेरी लाइफ में भी पर्पज़ है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है जब मैं अपनी ज़ात को पीछे धकेल कर अपने आप को डी वैल्यू करके वो आपको वैल्यू दूँ। जब 2 से 3 मरतबा आप ये करेंगे, इसको आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो बंदा आपको कहता है कि जी आज हम खाने पर चलते हैं, फलां टाइम मैं फ्री हूँ, तो आपने अगले बंदे को बता देना कि जी वो दिन मेरी मसरूफियत का है, हम नेक्स्ट डे चलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा स्टैंड ले लिया ना अपनी ज़ात के लिए, तो फिर दोबारा वो बंदा आपकी बात मानेगा, फिर वो आपसे एडवाइस लेगा कि जी हमने कब जाना है, कब बात करनी है, कब क्या करना है, कब नहीं करना। लेकिन अगर आप उस बंदे की हर बात में यस बोलते जाएंगे, हाँ जी बोलते जाएंगे, उसकी बात मानते चले जाएंगे और बेशक आप उस टाइम फ्री ना भी हों तो आप अपने आप को फ्री कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जी वो बंदा कभी हमारी लाइफ से निकल ना जाए, हम उसको इग्नोर करें तो ऐसा ना हो कि वो हमारी लाइफ से निकल जाए। तो इस तरह आप अगले बंदे के कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर वो आपको जिस तरह चाहता है वो आपको यूज़ करता है अपने आप को, क्योंकि वो सुपीरियर मान लेता है और आप अपने आप को उसके सामने बिल्कुल गिरा देते हैं, अपनी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है इतना अपनी ज़ात के ऊपर कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं अपना डिसीजन लाइफ का खुद ले सकता हूँ या नहीं। फिर आप उस बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो डिपेंड जब भी होंगे तो वो मेंटली तौर पर वो आदमी आपको कंट्रोल कर लेता है और फिर जिस तरह से चाहता है वो आपको यूज़ करता है। तो इसलिए अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और हर बात उसमें यस बोलना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में नो बोलना सीखें और अपनी ज़ात को आपने वैल्यू देनी है। जिस दिन आपने अपनी ज़ात से बढ़कर किसी दूसरे इंसान को वैल्यू देना स्टार्ट कर दी तो उस दिन से समझिए कि आपकी ज़िंदगी का बैड टाइम वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि फिर वो इंसान आपकी कदर नहीं करता। उसको पता लग जाता है कि यार जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अपनी ज़ात को वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसने मुझे क्या वैल्यू देनी है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच।